वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में इस पर चर्चा छिड़ी है और जेपीसी कमेटी जो है गठित कर दी गई है, जिसके एक सदस्य हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, क्या टेक है आपका और पूरी समुची आम आदमी पार्टी का? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि भैया हम राज्य के मुद्दों को इफेक्ट कर देंगे एक साथ करा के, तो फिर आपने उड़ीसा भी तो देखा जब उड़ीसा में अभी चुनाव हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है कि जब ये चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का चुनाव इन्होंने अलग अलग कराया, तो इसका मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन इनका खाली एक चुनावी जुमला है। और ये भी एक नया जुमला आप कह सकती हैं। इनका इनका कोई वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए कोई साफ सोच नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इस देश में अगर अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं तो नेताओं के ऊपर भी दबाव होता है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात सोचेंगी तो महाराष्ट्र में चुनाव है तो सरकार को महंगाई कम करनी पड़ती है, बिहार में चुनाव है तो सरकार को महंगाई कम करनी पड़ती है, यूपी में, बंगाल में चुनाव है तो सिलेंडर का, पेट्रोल का, डीजल का दाम कम हो जाता है। जब आप 5 साल के लिए सरकार आपने चुन ली, फिर तो एक प्रकार की तानाशाही हो जाएगी कि भाई अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और कल 2,000 रुपये सिलेंडर का दाम हो जाए और 150 रुपये पेट्रोल का हो जाए तो आप 5 साल तक चिल्लाते रहिए, आप कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकते। और 5 साल में कोई चुनाव भी नहीं है तो मोदी जी को दोबारा चुनाव में जाके हाथ भी नहीं जोड़ना है, वोट भी नहीं मांगना है। तो डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा है। और भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, 144 करोड़ की आबादी का देश है, जहाँ इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के। तो चुनाव अलग अलग समय पे अगर होंगे तो उससे डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी और जो नेता हैं उनके निरंकुशता पे अंकुश लगेगा। लेकिन इतना मशीनरी का जो खर्चा होता है, वो ये इस बात की दलील देते हैं कि हम अगर एक राज्य में चुनाव कराते हैं तो इतना खर्चा करना पड़ता है। और प्लस क्या दिक्कत है कि अगर ऐसे काम हो रहा है फिर वो जो महंगाई या फ्री मैडम, चीजें देने वाली बात है वो तो प्रेशर में आके की जाती है कि मैडम कोई भी ये कर एक सकता है। झूठी दलील है। हम्म। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया, उतने पैसे में देश का कई चुनाव हो सकता है। हम्म। तो इसलिए ये एक झूठी और बेबुनियाद बात है। आपने तो 15 लाख करोड़ रुपए देश के पूंजीपतियों का माफ किया है। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। हजारों हजार करोड़ रुपए जो इस देश के चंद पूंजीपति लूट रहे हैं, उतने पैसे में तो कई बार हिंदुस्तान का चुनाव हो सकता है। तो इसलिए पैसे वाली दलील बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। और मुझे बताइए कि क्या बैलेट पेपर नहीं छपवाने पड़ेंगे? भाई बैलेट पेपर उतने ही छपवाने पड़ेंगे, ईवीएम उतने ही छपवाने पड़ेंगे, ईवीएम उतने ही लगाने पड़ेंगे आपको पूरे देश का चुनाव करने के लिए। वोटर्स पार्टिसिपेशन तो उतना ही है ना। नहीं, बार बार हमें फोर्स भेजनी पड़ती है, हर 2 महीने बाद फिर हम इलेक्शन में चले जा रहे हैं। फोर्स भी एक बार में लगेगी पूरे देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ जो जो जनता का फायदा है, जो जनता का फायदा है उससे निरंकुशता आएगी। जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। बार बार लोकतंत्र के अंदर चुनाव अलग अलग राज्यों में होने से केंद्र में बैठी हुई सरकार के ऊपर भी दबाव बनता है। एक और दूसरी हाँ। बात जो सबसे बड़ी है, अभी मान लीजिए 240 में है, कल को इनसे टीडीपी और नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया। एक मैं बात कह रहा हूं, सरकार अल्पमत में आ गई केंद्र के अंदर, दोबारा उन्होंने ये तय किया कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा सब सर चुनाव में जाएंगे तो क्या? ना तो 240 वाले इधर सरकार बना सकते हैं, ना 240 वाले इंडिया ब्लॉक वाले सरकार बना सकते हैं, तो दोबारा चुनाव में जाना ही पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि हम देश भर में चुनाव ही नहीं कराएंगे, देश में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये दलील तो आपकी स्ट्रांग आप मान रहे हैं, तो मतलब जेपीसी की जब बैठक होगी 8 तारीख को शायद बैठक होनी है, तो आप इसमें ये दलील रखेंगे कि भाई अगर अल्पमत में आ बिल्कुल। गए तो फिर कैसे भाई कीजिएगा? अल्पमत में आ गए, सिर्फ केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्यों में भी राज्यों यही में भी, हाँ। परिस्थितियां आएंगी। हम्म। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? तो उस वक्त क्या होगा कि जो सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे उनका कहीं ना कहीं उनके पास सारा आर्थिक तंत्र भी मजबूत है, प्रशासनिक तंत्र भी मजबूत है। तो विधायकों की तोड़ फोड़, सांसदों की तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाना,
तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। नंबर्स तो हैं सत्तारूढ़ पार्टी के पास में, तो अगर ये सदन में लाया भी गया तो शायद पास हो जाए। नंबर्स तो उनके पास उस तरीके के हैं। दूसरी बात ये नहीं, कि नहीं, नहीं, नहीं। इसमें ये है कि 2/3 मतों से ये पास करना होगा, और 2/3 मत उनके पास है नहीं, नंबर एक। दूसरी बात है कि 2/3 राज्यों से भी इसकी स्वीकृति चाहिए, जो उनके पास नहीं है। तो किसी भी हालत में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो इनका नया जुमला है ये पास होने वाला नहीं है। और इसके पीछे आज लोगों के मन में शंका है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लोगों के मन में शंका है कि एक ही बार में पूरे देश का चुनाव ये लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मैनिपुलेट होता है, अगर मान लीजिए दिल्ली में ऐसा हो अच्छा, तो आम बताइए आदमी आप पार्टी आप उस मुझे- पोजीशन में है ना कि आप जीत मुझे- जाएगी दोबारा। आप मुझे बताइए कि शाहदरा में एक बीजेपी के वर्कर ने 11,000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे दी। अगर हमने उसको नहीं पकड़ा होता और हम चुनाव आयोग नहीं गए होते, तुगलकाबाद में 554 वोट एक बूथ पे कटवाने की एप्लीकेशन बीजेपी के कार्यकर्ता ने दे दी। तो अगर ये हमने उनको सही समय पे नहीं पकड़ा होता तो यहाँ भी वोट कटते लोगों के। एक नए प्रकार का घोटाला इस देश के अंदर हो रहा है, वोटर्स को कटवाने का, वोटर्स को जुड़वाने का, वोटर्स को शिफ्ट करने का। तो फिर तो आपको सिर्फ एक बार पूरे देश में ये सब कुछ मैनेज करना है, चुनाव को कैसे मैनिपुलेट करना है वो चीज़ें फिक्स करनी है, और फिर आप जाएंगे चुनाव। क्योंकि हम जितना इलेक्शंस में घूमे और आपने भी दिल्ली के इलेक्शंस देखे हैं, जब बात आती है पार्लियामेंट इलेक्शन की तो जनता यहाँ की सातों सीटें झोली में डाल देती है बीजेपी के, लेकिन जब आती है बात राज्य की तो आम आदमी पार्टी जीती है और बड़े बहुमत से जीती है। फिर आप लोग चुनावों में जा रहे हैं, तो अगर बात मुद्दों की है तो फिर तो जनता बड़ी समझदार है। क्योंकि मैं उड़ीसा में भी थी, वहां जनता ने बोला नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि 25 साल हो गए इनको और इन्होंने ऐसे बंदे को आगे भेज दिया है जो हमारे राज्य से भी नहीं आते, तो उन्होंने राज्य में जिता दिया बीजेपी को। तो मतलब वहां भी फिर हाँ, वही मैं कह रही हूँ। महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी विधानसभा भी जीतती थी, शिवसेना बीजेपी पार्लियामेंट भी जीतती थी। जीतती थी, नहीं जीतती थी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मई के चुनाव में वहां पर महाविकास आघाड़ी जीती, जो बिल्कुल नया गठबंधन बना था, जिनके सिंबल भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। मशाल का सिंबल शिवसेना उद्धव ठाकरे का, तुतारी का सिंबल शरद पवार का, तो उनकी और कांग्रेस की मिलके 30 सीटें आ गई वहां पे। ठीक है, होप बन गई। अब 6 महीने के बाद उसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहा है। आपको क्या यकीन हो सकता है कि 75 लाख नए वोट वहां पे बन गए 6 महीने में? आपको क्या यह भरोसा हो सकता है कि 46 लाख वो लोगों के वोट कट गए? मतलब 46 लाख लोग, उन्होंने गलत वोट डाला था लोकसभा में गलत वोट डाला था, और 75 लाख लोग जुड़ नहीं पाए थे, वो 6 महीने में वो बढ़ गए। मतलब प्रशासन हेराफेरी कर 100% कर सकता है। ये खुद बीजेपी ने साबित कर दिया कि इतने बड़े पैमाने पे वोट कटवाना, 46 लाख वोट अगर आपने एक स्टेट के कटवा दिए, चुनाव बिल्कुल उसके परिणाम पलट जाएंगे। 75 लाख वोट अगर आपने जुड़वा दिए तो बिल्कुल उसके परिणाम एकदम अलग तरीके से आएंगे। आपने भाई जो सीटें 5,000 10,000 से आदमी जीतता है वो हार जाएगा, और टारगेट करके उन बूथों के वोट कटवाए गए जहां पे कि महाविकास आघाड़ी के वोट थे। तो ये हुआ खेल। तो अब अगर पूरे देश का चुनाव एक साथ कराना है तो ये खेल बहुत आराम से 5 साल में ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों के वोट कटवा के ये सारा गेम किया जा सकता है।